नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ज्ञापन के बारे में विस्तार से जानेंगे। एमए के सिलेबस में जो टॉपिक लगा हुआ है वो कार्यालय ज्ञापन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले हम थोड़ा सा ज्ञापन के बारे में जान ले कि ज्ञापन क्या है, उसके बाद जानेंगे कि कार्यालय में इसका क्या प्रयोग है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ज्ञापन क्या है। देखिए, ज्ञापन अथवा स्मृति पत्र, इसे मेमो शब्द भी कहा जाता है या मेमो भी कहा जाता है। ये शब्द अंग्रेजी भाषा के मेमोरेंडम शब्द का संक्षिप्त स्वरूप है। इसका अभिप्राय क्या है? याद हेतु एक टिप, यानी किसी बात को याद रखने के लिए एक छोटी सी टिप या छोटे तौर पर लिखना अथवा जिक्र करना या बताना है। ये समतल प्रवाह का ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आंतरिक संचार है। संचार का मतलब विचारों का आदान प्रदान। आंतरिक यानी बहुत अंदर ही अंदर या बहुत आसानी से। देखिए, समतल प्रवाह लिटरल कम्युनिकेशन का ऊपर नीचे और नीचे से ऊपर की ओर, यानी आपस में संचार का एक माध्यम है। इसके माध्यम से किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को संक्षिप्त रूप में संचारित कर क्रिया हेतु सुझाव की प्रस्तुति करता है। उस बात पर जो कोई सूचना है उस पर क्रिया करने के लिए एक सुझाव दिया जाता है। ज्ञापन एक लिखित संदेश है जो सामान्यतया संस्था के कर्मचारियों या अधिकारियों के द्वारा दैनिक कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखें तो सूचना को दस्तावेज के रूप में रखना, भेजना, निर्णय या संक्षेप में प्रार्थना करना है। जो सूचना है उसको संक्षेप में प्रस्तुत करना, सरल तरीके से अगर देखें तो। अतः जब कोई अधिकारी अपने कर्मचारियों को कुछ जानकारी अथवा निर्देश देना चाहता है तो वो ज्ञापन भेजता है, यानी निर्देश के लिए ज्ञापन भेजा जाता है। ज्ञापन का प्रयोग अगर देखें तो अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले अगर देखें, नियमित संदेशों सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए, सामयिक प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु। प्रेषित का मतलब भेजना, संप्रेषित या प्रेषित का मतलब क्या है यहाँ पर? भेजना। किसी संगठन संस्था में संप्रेषण में नित नए परिवर्तनों हेतु। संप्रेषण यानी विचारों का आदान प्रदान। कर्मचारियों को निर्देश जारी करने के लिए, मौखिक निर्णयों को निश्चित करने के लिए। देखिए, मौखिक निर्णय केवल मौखिक हैं, लेकिन उन निर्णयों को जब लिखित रूप दे दिया जाता है तो वो निश्चित हो जाते हैं, उनमें फेरबदल की आशंका नहीं रहती। किसी विषय विशेष पर गलत निर्णय पर पूछताछ के लिए, विशेष सूचना प्राप्ति के लिए या किसी जारी किए गए आदेश को रोकने अथवा वापस लेने के लिए भी ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर देखें, यह सरकारी कर्मचारियों और सरकार के लिए काम करने वाले लोगों के लिए संवाद करने का एक तरीका है, यानी आपस में संप्रेषण करने का या संवाद करने का। इसमें नए नियमों या नीतियों के कार्यान्वयन यानी उन नीतियों को लागू करना, भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण बैठकों या किसी विशेष दिन पर किए गए या किए जाने वाले किसी भी नए सरकारी निर्णय के बारे में जानकारी का प्रसार करना शामिल है। मुद्दे की तारीख क्या है, आवश्यक विवरण उसके बारे में, कार्य में शामिल जो कर्मी हैं, जो लोग हैं, कर्मचारी है, उनकी संख्या, सभी शामिल होते हैं। परिणाम स्वरूप वाक्यांश कार्यालय ज्ञापन ऊपर लिखित दस्तावेज का वर्णन करता है, यानी ये जो वाक्यांश लिखे जाते हैं इनके बारे में वो कार्यालय ज्ञापन ऊपर लिखित दस्तावेज का वर्णन, यानी जो दस्तावेज तैयार करना है उसमें इन सब बातों का वर्णन रहता है। अब बात करें इसकी विशेषताओं की। देखिए, जो भी गतिविधि हो रही है, जो भी हम तरीका लिखने के लिए अपना रहे हैं, उसका कोई तो उसमें खासियत होगी, इसीलिए उसको अपनाया जाता है। तो यहाँ ज्ञापन की क्या विशेषताएं हैं कि जब इसको हम लिखते हैं तो इसके आरंभ में न तो कोई संबोधन होता है और न ही कोई औपचारिकता। यहाँ सरल तरीके से कम शब्दों में अपनी बात उस डिपार्टमेंट को या उस विभाग को बतानी होती है। यहाँ संबोधन आदि जो फॉर्मेलिटीज होती है यानी औपचारिकताएं होती है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसकी शैली कैसी होती है? आदेशात्मक होती है। ऐसे आदेश जिसकी पूर्ण रूप से जानकारी न हो। इसमें अधोलेख नहीं होता, कुछ भी चीजें अधूरी नहीं लिखी जाती, पूर्ण रूप से इसको लिखा जाता है। इसमें हस्ताक्षरकर्ता के नाम या पदनाम का उल्लेख होता है। जो वहां पर साइन कर रहा है या हस्ताक्षर कर रहा है वो अपना नाम के साथ साथ वो किस पोस्ट पर है, किस पदनाम पर है, उसको भी लिखता है।
इसके प्रथम अनुच्छेद पर क्रमांक नहीं दिया जाता, किंतु बाद में अनुच्छेदों में क्रमांक दिए जाते हैं। यानी बाद के जो अनुच्छेद यानी जो स्टेंजाज लिखे जाते हैं उसमें क्रमांक यानी उनकी संख्या नंबर, उनको संख्या क्रम के अनुसार अंक उनको दिए जाते हैं। अब देखिए अगर ज्ञापन के लाभ क्या हैं। देखिए जैसा कि हमने जाना कि ज्ञापन में केवल विषय पर ध्यान दिया जाता है, ज्यादा औपचारिकताएं इसमें नहीं होती। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर लाभ की बात करें तो वो क्या है, संक्षिप्त संप्रेषण। ज्ञापन के द्वारा किसी भी संदेश को बिना किसी औपचारिकता के संक्षिप्त रूप से संप्रेषित किया जा सकता है, प्रेषित किया जा सकता है, यानी भेजा जा सकता है। दूसरा क्या है, ये मितव्ययी है। देखिए ज्ञापन की अगर बात करें तो सामान्य रूप से ये संगठन में कार्यरत जो कर्मचारी होते हैं उनके बीच में लिखा जाता है, इसीलिए ये हस्तलिखित या सामान्य रूप से जिसको हम छाप देते हैं वो बहुत कम लागत से उसका प्रिंट किया जा सकता है और उनको भेजा जा सकता है। यानी अगर हमें कहीं बाहर इसको नहीं भेजना, अपनी ही संस्था में अगर ये ज्ञापन देना है या किसी दूसरे कार्यालय में हमें ज्ञापन सौंपना है तो हम उसका एक सामान्य प्रतिलिपि या उसकी कॉपी हम उसे भेज सकते हैं, या हम प्रिंटर पर सिंपल रूप से टाइप करके इसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये संदेश भेजने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये बहुत ही कम खर्चे में भेज दिया जाता है। A4 साइज का एक पेपर लेकर या एक छोटा पेपर लेकर उस पर सिंपल तरीके से टाइप करके कंप्यूटर से प्रिंट निकाल कर भी हम इसे दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, भावी संदर्भ। देखिए ज्ञापन को कार्यालय में रिकॉर्ड या कंप्यूटर डिस्क में रखा जाता है, अतः इसके जो संदेश है वो भविष्य में दस्तावेज के रूप में ही ये सुरक्षित रह जाते हैं, यानी आने वाले समय में हम इसको संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। शीघ्र संचारित है। शीघ्र संचारित क्योंकि ज्ञापन है, इसके माध्यम से जब हम संदेश भेज रहे हैं तो ये बहुत जल्दी जहां जहां हम भेजना चाहते हैं बहुत जल्दी और आसानी से शीघ्रता पूर्वक हम इसे भेज सकते हैं। उसके बाद क्या है, लेखा जोखा योग्य, यानी इसमें जो तथ्य और निर्णय हैं उनका दस्तावेज हमारे पास होता है तो उनका लेखा जोखा रखा जा सकता है, क्योंकि वो हमारे पास हार्ड कॉपी भी हो सकती है, सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है, तो हम उसको संजो कर या उसको सहेज कर रख सकते हैं उन दस्तावेजों को, ताकि आने वाले समय में हम उनका प्रयोग कर सके। तो ज्ञापन के कई सारे लाभ हैं। ये अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हो कि ज्ञापन के क्या क्या लाभ है। सबसे पहले तो ये बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहने में सक्षम है। दूसरा, ये कम खर्चे वाली विधि है। तीसरा, आने वाले समय में हम इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके माध्यम से हम अपना संप्रेषण कर सकते हैं और इसका लेखा जोखा भी रखा जा सकता है, यानी लेखा जोखा करने के भी योग्य है। अब अगर देखिए कार्यालय में ज्ञापन क्या है। देखिए इसका प्रयोग कर्मचारियों के प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं का उत्तर देने या पत्रों की प्राप्ति संबंधी सूचना देने के लिए किया जाता है किसी भी कार्यालय में। इसका प्रयोग मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने के उद्देश्य के लिए भी किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग एक मंत्रालय के एक भाग, उसके दूसरे भाग, उपशाखा, शाखा या अनुभाग का दूसरे मंत्रालयों के ऐसे ही भाग, प्रभाग, उपशाखा या शाखा का अनुभाग को सूचनाएं आदि से अवगत कराने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको भ्रमित होने या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं कोई भी एक मंत्रालय है उसकी अलग अलग शाखाएं होती है, तो एक मंत्रालय की एक शाखा दूसरे मंत्रालय की उसी प्रकार की शाखा के साथ संपर्क स्थापित कर सकती है इसके माध्यम से। तो इससे सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक विभाग से दूसरे विभाग में आसानी से भेजी जा सकती है। इसका प्रयोग मुख्य प्रयोजन क्या है, प्रयोजन यानी उद्देश्य क्या है, सूचनाओं को पारित करने का है, अर्थात इसके जरिए किसी आदेश को पारित नहीं किया जा सकता है। इसका प्रारूप सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है। देखिए वैसे तो ये आदेशात्मक होता है, लेकिन एक सूचना के तौर पर ही कार्यालय में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन क्या है, जो भी मंत्रालय है, जो भी कार्यालय है, वो आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान करना ही उनका यहाँ पर मुख्य उद्देश्य होता है। इसकी शैली अन्य पुरुष की होती है, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें। देखिए अगर आप अखबार देखते हैं तो वहां ज्ञापन को आप आसानी से समझ सकते हैं। कई बार जैसे आप लोग पेपर देते हो, रिजल्ट अच्छा नहीं आता,
आप लोग उससे ना खुश हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सभी विद्यार्थी इकट्ठे होकर एक ज्ञापन तैयार करते हैं और वो किसी भी जिस यूनिवर्सिटी से वो जुड़े हुए हैं उस यूनिवर्सिटी के वीसी को जाकर अपना ज्ञापन देते हैं कि हमें ये समस्या है, आप हमारी समस्या का निदान करें, हमारे दोबारा से पेपर चेक करवाएं या हमारी समस्या का निदान करें। इसी प्रकार कई बार नगर पालिका की या सरपंचों की, किसी गांव के लोगों की, किसी विशेष संस्था विशेष की जब कोई विशेष शिकायत होती है तो वो डीसी को ज्ञापन देते हैं, क्योंकि डीसी पूरे डिस्ट्रिक्ट का कार्यकर्ता होता है, कर्ता धर्ता कह सकते हैं हम। तो वो किसको ज्ञापन देंगे, डीसी को। यानी जिस संस्था से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, कोई बात है, कोई सूचना है, वो उससे उच्च अधिकारी के पास जाकर जहां उस समस्या का निदान हो सकता है या जहां पहुंचकर उस सूचना का कोई तात्पर्य रहता है, वहां पर ज्ञापन के माध्यम से सूचना भेजी जाती है। तो बहुत ही सरल तरीका है ये सूचना देने का, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है कि ज्ञापन क्या है और कार्यालय में इसकी क्यों और क्या आवश्यकता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।